रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। अक्सर मरीज़ अभी भी इस मामले में परेशान नज़र आते हैं, ना सिर्फ परेशान बल्कि अफसोस ये होता है कि उनको ट्रीटमेंट सही तरीके से गाइड की ही नहीं गई है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत आम मसला शुगर के मरीजों का, वो है एड़ियों में दर्द का। वजह तो बहुत सारी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बेसिकली एड़ियों के दर्द को हम कहते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। ये क्या होता है और शुगर के मरीजों में हो रहा है तो क्या वजूहात हैं और इसका एक बेहतरीन इलाज क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या आपके भी एड़ियों में यानी कि हील में, पाँव के जो एड़ियाँ हैं उसमें दर्द होता है? क्या आप भी इस चीज़ का शिकार हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एड़ियों के दर्द के साथ जो खास तौर पे मैं सबसे पहले उन अलामतों का जिक्र करूंगी ताकि आप ये जान सकें कि ये एक्चुअली वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है। एड़ियों के दर्द में जो सबसे ज़्यादा एक मरीज कंप्लेन करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो शुगर का पेशेंट हो, अगर शुगर नहीं भी है और आपकी एड़ियों में दर्द है तब भी ये वीडियो आपके लिए काम आएगी, क्योंकि अमूमन लोग शिकायत करते हैं कि हम जब सुबह सो के उठते हैं या अगर रात में आँख खुल जाए, वॉशरूम के लिए जाना पड़े, तब हम फ़ौरन से खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, क्योंकि एड़ियों में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है। अपने आप को थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ करना पड़ता है और फिर चलते हैं। इसके अलावा एड़ियों की जो जिल्द होती है वो बहुत थिक होना शुरू हो जाती है। उसका जो टेक्सचर है आप देखेंगे तो वो थिकनेस आती है, थोड़ा-सा बबली से जो है वो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। एड़ियों की जो जिल्द है उसकी बात कर रही हूँ। इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या होती है? तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक खड़े रहें, यानी कि अगर लंबे अरसे तक आपको खड़ा रहना पड़ रहा है, चाहे वो ख़वातीन जो किचन में काम कर रही हैं, रोटियां बना रही हैं, या इवन जो बाहर भी काम करते हैं, अगर आपका काम लंबे टाइम तक, कुछ घंटे तक आपको खड़ा रहना पड़ता है, तो ऐसी सूरत में ये दर्द बढ़ जाता है। ये बेसिकली प्लांटर फेशियाइटिस की खास अलामातों में से शामिल है। इसकी सबसे बड़ी वजह शुगर के पेशेंट में क्या है? शुगर के पेशेंट में ये इसलिए हो रहा होता है कि उसमें सर्कुलेशन यानी कि शरियानें सिकुड़ी हुई होती हैं, नसें मुतासिर हुई हुई होती हैं। शुगर का बढ़ना एक सेल्फ आपके जो ये फेशिया है, या जो आप कह लें कि जो एड़ी के जिल्द के नीचे जो लेयर्स हैं, हमारी तय हैं, टिश्यू की जो लेयर्स है वो थिक हो जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, जो हम हमेशा कहते हैं हमारे जिस्म में शुगर के मरीजों में तोड़ फोड़ हो रही होती है, तो वही चीज़ आपकी एड़ियों में भी नजर आना शुरू होती है। शुगर के मरीजों में अद्वियात के मुसलसल इस्तेमाल से विटामिन B12 की कमी हो जाती है। अगर आप शुगर के मरीज नहीं भी हैं या हैं, विटामिन D की कमी पाकिस्तान में वैसे ही बहुत कॉमन है, जो कि वजह बन जाती है इस प्लांटर फेशियाइटिस की। आपको न्यूरोपैथी के इश्यूज हैं, यानी कि आपको इसके साथ पैर सुन भी हो रहे हैं, पैरों में दर्द भी हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है, पैर जलते हैं, इसके साथ ये प्लांटर फेशियाइटिस हो रहा है, तो इसकी वजह जो है वो न्यूरोपैथी होती है। इसकी एक और बहुत बड़ी वजह जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए कि अगर मोटापा है, ये मोटापा पूरे जिस्म पे जिस तरीके से इफेक्ट करता है, उस तरीके से आपके एड़ियों के नीचे जो टिश्यू की लेयर है वो भी थिक हो जाती है, जिसकी वजह से ये एड़ी के दर्द का बाइस बनता है। डायबिटीज आपकी कंट्रोल में है, लेकिन अगर आपका जो पंजा है, बहुत सारे लोगों के फ्लैट फीट होते हैं, को ये आर्च जो है, ये जो आर्च बनी हुई हमारे पंजों में जो होती है, वो आर्च नहीं होती है और ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ऐसे लोगों में भी प्लांटर फेशियाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं होते और बहुत दर्द की शिकायत कर रहे होते हैं, तो उनको एक चीज़ महसूस होती है, वो महसूस होती है कि कोई हड्डी जो है वो बाहर बढ़ी हुई है, और ऐसी सूरत हाल में हम एक्सरे की एडवाइस करते हैं। तो आपको एक बोनी ग्रोथ होती है जिसे हम स्पर कहते हैं, यानी कि हड्डी का बढ़ जाना, आमतौर पर हम कहते हैं हड्डी बढ़ी हुई है। प्लांटर फेशियाइटिस से कोई खास ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन ये चीज हो जाती है अगर आपका फेशिया थिक हो गया है और आपकी एड़ियों में दर्द हो रहा है। तो वजूहात आपने जान ली है, इलाज पे फोकस करें। आपने, अगर आपको एड़ियों का दर्द है तो आपने 5 काम करने हैं आज से। नंबर 1, सबसे पहले आप शुगर के मरीज हैं, आप शुगर के मरीज नहीं हैं, सबसे पहले आपने अपना जूता बदलना है। फ्लैट चप्पलें पहनना हमेशा के लिए बंद कर दें। फ्लैट चप्पलें एड़ियों के दर्द के लिए मैं कहती हूँ कि जहर का काम करती है। आपने कोई ऐसी चप्पल नहीं पहननी जिसकी वजह से आपकी एड़ी जमीन पर लग रही हो। तो पतली चप्पलें, फ्लैट चप्पलें अपनी जिंदगी से बाहर निकालें। दूसरा
काम आपने क्या करना है, थोड़े से ऊंचे, तकरीबन 3 से 4 इंच ज़मीन से ऊंचे जूते का इंतखाब करना है। याद रखिए जूते के इंतखाब मेडिकेटेड सोल के साथ होना चाहिए, जिसका आर्च बीच में से निकला हुआ हो। आप महसूस करेंगे मेडिकेटेड स्लीपर्स की जब आप अंदर हाथ डालते हैं तो वो आर्च उभरी हुई होती है। आपने ऐसे जूतों का इंतखाब करना है कि जो आप पहने तो आपका सारा वजन आर्च पे आएगा, एड़ी पे नहीं आएगा। इस किस्म के स्लीपर्स भी मार्केट में मौजूद हैं, शूज भी मार्केट में मौजूद हैं। और अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं कि जहां पर स्लीपर्स और जूते नहीं अवेलेबल हैं, तो आपने सिंपली किसी जूते वाले की दुकान पे जाना है और उससे कहना है कि मुझे सिलिकॉन वाले सोल दे दें, जो आमतौर पे हम कहते हैं फीता लगाते हैं। तो सिलिकॉन वाला फीता आता है, जो कि अगर आपके जो ऊंचे वाले चप्पल हैं या जूते हैं आप उसके अंदर डाल लीजिए, इससे आपको बहुत आराम आएगा। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, सबसे पहले अब आ रहे हैं हम कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो फिर आपने अपनी शुगर को हर हाल में कंट्रोल करना है। नंबर 3, अपना विटामिन डी लेवल चेक कराना है और अपने विटामिन डी की ट्रीटमेंट लाजमी तौर पे करनी है। नंबर 4, अपना विटामिन B12 लेवल चेक कराएंगे और अपने विटामिन B12 की ट्रीटमेंट करेंगे। नंबर 5, कभी भी नंगे पैर नहीं फिरेंगे घर में भी। बाहर तो खैर पहनेंगे, लेकिन घर में भी आपने चप्पलों का इस्तेमाल लाजमी रखना है। बगैर चप्पल के ना आप, खवातीन की बात कर रही हूँ, ना रोटियां बनाएंगी, ना घर का कोई काम करेंगी। और वो मर्द हजरात जो टहलने निकले हैं, टहलने के लिए घर के अंदर भी आप अगर बैठे हैं और आप घर के अंदर चल रहे हैं तब भी आप नंगे पैर नहीं चलेंगे। तो इन चीज़ों पे अगर आपने फोकस किया तो आपके लिए एड़ियों का दर्द से इंशाल्लाह निजात हो जाएगी। एक सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि क्या एड़ियों के दर्द के लिए हम इंजेक्शंस लगा सकते हैं। देखिए, एड़ियों के दर्द के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है अमूमन स्टेरॉइड इंजेक्शंस होते हैं, टेम्परेरी बेसिस होते हैं, इसकी कोई लॉन्ग टर्म एविडेंस नहीं मौजूद है और ये उसी सूरत लगाया जा सकता है। इवन आपने चप्पलें भी बदल ली, आपकी शुगर भी कंट्रोल है और वो फेशिया बहुत डिस्टॉर्ट हो गया है और इसका कोई रिवर्सल नहीं है, तब आप जो है वो इसको ज़रूर इंजेक्शन की तरफ जाइए। लेकिन ये इंजेक्शन टेम्परेरी होगा, आपने 6 महीने बाद दोबारा लगाना होगा। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो ये इंजेक्शन आपकी शुगर को बढ़ा भी देगा। तो अगर आपको हील पेन है, एड़ियों का दर्द है, तो आप सुकून से 3 महीने डॉट लग के इस ट्रीटमेंट को फॉलो करें और अपना इलाज खुद कीजिए। डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए। आप अगर हमसे मशवरा करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान या दुनिया भर में आप कहीं भी मौजूद हैं, ये सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।